हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, पॉलिटिकल साइंस is a very popular subject nowadays in schools, in colleges and in universities. Particularly when we talk of Indian political system or Indian constitution, so this is nowadays a very important and a related topic as far as our competitive examinations are concerned. Dear viewers, you know that political science is basically a branch of social science. In social science, we have many subjects like history, economics, psychology, philosophy, and sociology, etc. But political science is very popular as far as the social science is concerned. सो डियर व्यूअर्स, ये जो हमारा चैनल है जिसके ऊपर हम काफी एजुकेशनल वीडियोस बना चुके हैं एंड इन फ्यूचर वी आर आल्सो मेकिंग वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और फॉर डिफरेंट क्लासेस। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्कूल्स की बात करें, हायर सेकेंडरीज की बात करें, कॉलेजेस की बात करें या यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो इंडिया की हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज में या हम कहेंगे हर एक हायर सेकेंडरी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है। और पॉलिटिकल साइंस सिर्फ हायर सेकेंडरी या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक आईएएस का एग्जाम होता है या हमारे जेएंडके में केएस का एग्जाम होता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी एग्जाम कंडक्ट करती है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो वहां पर भी पॉलिटिकल साइंस एक पॉपुलर सब्जेक्ट है। इसीलिए हमने सोचा कि हम पॉलिटिकल साइंस के ऊपर एक सीरीज बनाए लेक्चर्स की, और आज उसी लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर हमारे पास है, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा इंग्लिश में आपको बताएं और थोड़ा हिंदी में बताएं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटीज है, कुछ बच्चों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है तो कुछ बच्चों को उर्दू समझने में या हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में बता दूं और कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे आप हिंदी मीडियम में हो। एंड मेरा जो मेन फोकस है दैट इज स्टूडेंट कम्युनिटी एज वेल एज टीचर्स, बट ज्यादा मेरा फोकस है स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर। और मैं चाहता हूं इजी लैंग्वेज में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में, उनको हम ये कॉन्सेप्ट समझाएं। लेकिन साथ ही जो हमारी टीचर कम्युनिटी है, ये लेक्चर उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी इस लेक्चर के थ्रू जो है तैयारी कर सकते हैं और अगर उनको कहीं पे जरूरत होगी तो इससे हेल्प ले सकते हैं। साथ ही जो रिसर्चर्स है या हम बात करेंगे कॉमन मैन की, तो उनके लिए भी ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल हैज राइटली सेड दैट मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। सो एनी सिटीजन, एनी पर्सन कैन स्टडी पॉलिटिकल साइंस एंड मस्ट स्टडी पॉलिटिकल साइंस बिकॉज वी आर नेचुरली सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल एनिमल्स। तो इसलिए चाहे कोई कॉमन मैन हो, चाहे कोई स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो, कोई टीचर हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर तैयारी कर रहा हो, तो उनके लिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इजी लैंग्वेज में आज डिफाइन करेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले कि हम आपको बताएं पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, हम इसके ओरिजिन में जाते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन और व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें जाना होगा यूरोप में, और वहां पे एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीस, या जिसको हम यूनान भी कहते हैं। दिस ग्रीस वॉज अ वेरी पॉपुलर कंट्री एज फार एज द लर्निंग इज कंसर्न्ड। इट इज बिफोर 400 BC। ये 4
400 BC की बात है, यानी आज से पहले लगभग 2500 साल पहले की बात है कि जो यूनान था, जो ग्रीस था, इसको लैंड ऑफ फिलोसफर्स कहते थे। यानी यहां की जमीन से सिर्फ फिलोसफर्स पैदा होते हैं। अगर हम हेरोडोटस की बात करें, हम सोक्रेटिस की बात करें, हम प्लेटो की बात करें, हम एरिस्टोटल की बात करें, तो ये सारे जितने भी ग्रेट फिलोसफर्स हैं, ये इसी देश, इसी कंट्री ग्रीस से आए हैं। These are political philosophers like Socrates, Plato, Aristotle belongs to this land that is called Greece. और इसी ग्रीस में क्या है, जब हम बात करते हैं एरिस्टोटल, सोक्रेटिस की या प्लेटो की या एरिस्टोटल की, so they are the founding fathers of political science or politics. Rightly we know that Aristotle is the father of political science. एरिस्टोटल को हम एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो एरिस्टोटल की बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स, विच इज वेरी पॉपुलर बुक थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस बुक में एरिस्टोटल ने जो पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको एक्सप्लेन किया, एंड इन अ साइंटिफिक वे ही हैज यूज्ड द कंपैरेटिव मेथड, एम्पेरिकल मेथड एंड रिसर्च, because he was the first person who has studied 158 constitutions of the world. That is why his contribution in political science, जो उसका कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल साइंस में है, उसकी वजह से हम उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कंसिडर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल से पहले पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स नहीं था। एरिस्टोटल से पहले भी उसका टीचर जो था प्लेटो, जिसको हम अफलातून के नाम से जानते हैं, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि जो उसकी बुक है रिपब्लिक, विच इज कंसिडर्ड अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस, बुक ऑन जस्टिस, बुक ऑन एथिक्स, तो ये बड़ी पॉपुलर बुक है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इस बुक के अंदर भी उसने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो पॉलिटिकल साइंस के हैं उनको एक्सप्लेन किया था। और उससे पहले अगर हम देखें, प्लेटो का टीचर जो था सोक्रेटिस, उसका भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी को इवॉल्व करने में। नो डाउट कि जो एरिस्टोटल, सोक्रेटिस की राइटिंग्स है उनको डिस्ट्रॉय किया गया, जाया कर दिया गया, और उसका कोई रिटन मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन स्टिल जो उसका कंट्रीब्यूशन है दैट इज प्लेटो, और प्लेटो का जो कंट्रीब्यूशन है वो है एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और एरिस्टोटल वो बंदा है जिसने सिर्फ हमें पॉलिटिकल साइंस नहीं दिया, बल्कि दुनिया का एक ग्रेट किंग, रूलर जिसको हम कहेंगे अलेक्जेंडर, सिकंदर आजम, उसको बनाने में भी उसका एक इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज ही वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दीज ग्रेट फिलोसफर्स जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है पॉलिटिकल साइंस की। तो इसके बाद अगर हम पॉलिटिकल साइंस के वर्ड की बात करें, जो पॉलिटिकल वर्ड है ये बेसिकली हमने डिराइव किया है द वर्ड पॉलिटिक्स से। So the question arises, what is politics? But politics is so broad concept that next lecture में हम politics को define करेंगे। What is politics? यहां पे हमारा फोकस जो है that is what is political science। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो political science है ये basically word politics से निकला है, and word politics itself has been derived from a Greek word polis, P-O-L-I-S, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट यानी एक छोटी रियासत, एक छोटा एरिया जो एक सिटी के बराबर, एक शहर के बराबर, एक गांव के बराबर होता है, उसको कहते थे सिटी स्टेट। तो ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? इट हैज बीन सेड दैट प्रेजेंट ग्रीस जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल सिटी स्टेट्स एट द टाइम ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। प्लेटो के जमाने में, एरिस्टोटल के जमाने में या सोक्रेटिस के जमाने में जो ग्रीस था ये छोटे छोटे इलाके बने हुए थे और इनको सिटी स्टेट्स कहते थे, जिनकी पॉपुलेशन एक विलेज की तरह होती थी, 500, 600 या 1000 के करीब। और यहां के लोग जो थे वो इसको सिटी स्टेट कहते थे। और इवन वहां पे अगर हम देखते हैं जो लोग वहां रहते थे वो डायरेक्टली भी वहां पे डायरेक्टली रूल करते थे, जिसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, वो खुद को खुद ही रूल करते थे। तो वहीं से हमने ये वर्ड डिराइव किया है पॉलिस, पॉलिटिक्स, देन पॉलिटिकल साइंस। बट पॉलिटिकल साइंस की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ये 2500 साल पुरानी हिस्ट्री है। एंशिएंट टाइम में पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स एक ही चीज होता था।
बाद में इसको सेपरेट किया गया। और अगर हम मैकियावेली के दौर की बात करें, मेडिवल पीरियड की बात करें, तो मेडिवल पीरियड में जो मैकियावेली का कंट्रीब्यूशन है वो है कि उसने पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिक्स को सेपरेट किया फ्रॉम स्टेट, और उस वजह से ही इज कॉल्ड द मॉडर्न पॉलिटिकल फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। लेकिन इतनी बड़ी हिस्ट्री को अगर हम यहां पे डिस्कस करने बैठेंगे तो हमारा जो मेन फोकस है वो चला जाएगा। इसलिए हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं अपने बच्चों के लिए कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। तो इसके बारे में एक ओपिनियन है, दैट इज पॉलिटिकल साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मॉडर्न टाइम में अगर हम पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करते हैं, सो दैट इज इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को और गवर्नमेंट को, स्टेट को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम यही चीजें डिफाइन करते हैं। तो एक कंफ्यूजन जो हमारे बच्चों के दिमाग में है या कॉमन मैन के दिमाग में होता है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस एक ही चीज होता है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस एक एकेडमिक सब्जेक्ट है और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये हमारी डे टू डे लाइफ के साथ रिलेटेड है। लाइक हम देखते हैं जो गवर्नमेंट होती है, जो लेजिस्लेचर होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो जुडिशरी होती है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जिनको हम कहते हैं, ये बेसिकली लोगों के लिए बनाए जाते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्या चाहिए। तो ये सारा, सो इन ब्रॉडर सेंस वी कैन से दैट पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। दैट इज जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ये सारा काम पॉलिटिकल साइंस में होता है। और पॉलिटिकल साइंस इज दैट सब्जेक्ट विच टेल्स अस दैट व्हाट आर आवर राइट्स एंड व्हाट आर आवर ड्यूटीज। पॉलिटिकल साइंस में ही हम अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज को जो है समझते हैं, और एज अ सिटीजन व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर स्टेट, ये हमें पॉलिटिकल साइंस में ही पता चलता है। एंड पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग because in political science we study the local, national and international politics. What is happening in our country, what is happening around the world, that is the topic of political science. तो political science के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या नेशनल पॉलिटिक्स में भी होता है। और सारी दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, स्टेट और स्टेट के बीच में वॉर होता है, ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल साइंस में ही स्टडी करते हैं। और अगर हम एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट उसको स्टडी करें तो पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थॉट को, बिकॉज देयर आर मेनी एरियाज लाइक पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर, इन एरियाज में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम कंपेयर करते हैं ए पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वन कंट्री विद अनदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। लाइक यूएसए में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडिया में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, जस्टिस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, लॉज क्या होते हैं, सिटीजनशिप क्या होती है। ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। दैट इज वाई कि कॉमन मैन भी इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट लेता है। तो हम वापस आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने इसके ओरिजिन के बारे में बता दिया कि ये ग्रीक वर्ड पॉलिस से निकला है, लेकिन फिर अगर हम इसके अदर एस्पेक्ट्स को देखें तो देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस के ऊपर एक अलग हमारा लेक्चर होगा। व्हाट आर द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हाउ ancient as well as modern political philosophers have defined the term political science। लेकिन यहां पे हम जनरल मीनिंग पॉलिटिकल साइंस का आपको समझाएंगे। दैट इज पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ लॉज, पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, political science study of the rights of the people. So for example,
if you are a citizen of India, you must know that what are our fundamental rights which Constitution of India provides us. हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं जो हमारे लिए बनाए गए हैं, और उन राइट्स का क्या फायदा है हमें. अगर हमारे लिए जुडिशरी बनाई गई है तो इस जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या मकसद है. ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है, जिनको हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, ये चीजें भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं. एक और चीज जो यहां पे हम बात करेंगे, दैट इज पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन्स एंड एनालाइजेस द गवर्नमेंट एंड अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थ्रू एम्पेरिकल एंड साइंटिफिक वे. पॉलिटिकल साइंस में हम एक कॉमन मैन की तरह नहीं, बल्कि एक एम्पेरिकल और साइंटिफिक स्टडी करते हैं. किसके बारे में? जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है. इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का क्या फायदा है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाए गए हैं, इनका पर्पस क्या है, इनका एम क्या है, एंड हाउ दीज आर बेनिफिटिंग आवर पीपल और आवर सिटीजन्स. वो चीजें भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं. ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस टेल्स अस what is our place in the society. If you are a citizen, but as a citizen what are your rights. इसलिए पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक लेक्चर काफी नहीं है, बल्कि हमें और लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे. इसलिए आज हमने इतना इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाई वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस. इसके ऊपर 4-5 लेक्चर्स हम एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसके जरिए से आपको पूरी तरह से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस. तो दिस वाज टुडेज ब्रीफ लेक्चर अबाउट पॉलिटिकल साइंस. आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा. इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. मैं राकिब जिया हूं, पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं, पॉलिटिकल साइंस का ऑथर हूं, और इस वक्त मैं वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज श्रीनगर में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूं. और जब भी आपको जरूरत होगी यू कैन कॉल मी. मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिला है, आप फोन कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं. आई विल बी अवेलेबल एवरी टाइम. एनी कंफ्यूजन आपको कभी भी होगा अपनी स्टडीज के दौरान, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये चैनल आपके लिए मैंने डेडिकेट की है. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज.